बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना मलिक। नाज़रीन कराम, इस वक्त आलमी सतह पर बहुत सी जंगें सर उठा रही हैं और इन तमाम तर जंगों में आलमी ताकतें किसी न किसी तरह बराह या बिलवास्ता तौर पर मुलव्वस हैं। और अब बाकायदा तौर पर अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो पिछले कुछ अरसों से ये जंग चल रही थी, किससे उभर रहा था, अब वो फटने के करीब पहुंच चुका है। मगर अगर ये कहा जाए कि वो लावा फट चुका है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने एक बार कई वेनेजुएला की कश्तियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वो वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो, जिन्हें अमेरिका तस्लीम नहीं करता, जिन्हें चीन की मुकम्मल हमायत हासिल है, अब खुद अमेरिका को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। लेकिन ये धमकियां सिर्फ ज़बानी नहीं है, बल्कि इस सारे मामलों में रूस मिसाइलों की एंट्री हो चुकी है। मैं तमाम तफसीलात आप तक में रखूंगी, लेकिन इस सब से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बिलाल के साथ ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन कराम, असल हकीकत ये है कि अमेरिका वेनेजुएला की मौजूदा हुकूमत से सख्त नाराज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि वेनेजुएला से मंशियात समंदर के रास्ते अमेरिका में स्मगल की जाती है और वो इन कश्तियों को निशाना बनेगा। दूसरी जानिब वेनेजुएला का कहना है कि ये तमाम इल्ज़ामात भी बुनियाद है और अमेरिका दरअसल ड्रग वॉर के बहाने सियासी कार्रवाई कर रहा है। वेनेजुएला हुकूमत कहती है कि ये महज एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन ही बल्कि एक सियासी और अस्करी मुहिम है जो दरअसल अमेरिका के एजेंडे के तहत चलाई जा रही है। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि वेनेजुएला की हुकूमत गैर कानूनी है और अपोजिशन लीडर में मुल्क का 22 सरबराह है। ये बात अमेरिका तस्लीम करता है। अब अगर चीन की बात की जाए तो चीन के वेनेजुएला में अपनी वसीह मफादात हैं। चीन वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और उसे ये तब कुछ खतरे में दिखाई दे रहा है। चीन कहता है कि जब हम ताइवान के मामले पर कदम उठाते हैं तो अमेरिका और मग़रबी ताकतें हमारे सामने खड़ी हो जाते हैं। चीन का कहना है, ना तुम्हारा इस मामले में कोई ताल्लुक है, ना कोई निफाद, फिर भी तुम सियासत करते हो, ताइवान को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हो। इसीलिए चीन को अमेरिका और मग़रिब दोनों पर होता है। अब आलमी नक्शे पर दो बड़े ब्लॉक वाज़ेह हो चुके हैं। एक जानब अमेरिका की क़यादत में मग़रबी ब्लॉक और दूसरी तरफ चीन की क़यादत में मशरक़ी ब्लॉक। याद रहे, ये वो तारीखी वीडियो जो शुमाली कोरिया के किम जोंग उन, रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग एक साथ परेड में शरीक थे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वो तस्वीर शेयर करते हुए कहा था, ये है अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद। हम मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका कह रहा है कि वो अपने ऑपरेशन समंदर से बढ़ाकर वेनेजुएला की सरजमीन तक ले जाएगा, यानी अब बराह रास्त अस्करी कार्रवाई का आगाज। अमेरिका बज़ाहिर इसे ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन कह रहा है, लेकिन असल मकसद कुछ और है, वेनेजुएला हुकूमत को गिराना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने मज़ीद वेनेजुएलाई कश्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी तेजी से बढ़ रही है। इसी दौरान कैरिबियन समंदर के अंदर अमेरिकी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने जनूबी अमेरिका के पैसिफिक साहिल पर एक और ड्रग वेसल को भी निशाना बनाया। ये तमाम इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका अब जंग के मूड में आ चुका है। इधर मग़रबी दुनिया भी वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली के ख्वाहां है, इसलिए नोबेल इनाम इस साल एक ऐसी खातून को दिया गया है जो वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने अपना इनाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। ये कहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में बराह रास्त फौजी कार्रवाई की ढोल बजाने की शुरू कर दिए हैं, यानी यह मामला बयानबाजी से निकलकर अमली इक़दाम तक पहुंच चुका है। अमेरिका इंतज़ामिया बराह रास्त फौजी एक्शन की तैयारी में है। लेकिन यहाँ दिलचस्प मोड़ आता है। तुर्क न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो का दावा है कि इनके मुल्क के पास 5000 रूसी साख्ता मिसाइल मौजूद हैं। यानी जब अमेरिका ने कहा कि हम वेनेजुएला पे हमला करेंगे तो माडुरो ने बराह रास्त कहा, हमारे पास रूसी मिसाइल हैं जो तुम्हारे जहाज गिरा सकते हैं। ये बात साफ जाहिर करती है कि
اب معاملہ صرف سیاسی نہیں بلکہ عسکری تصادم کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ ادھر روس اور یوکرین کی جنگ بھی شدت پکڑ رہی ہے۔ برطانیہ کے میزائل حملوں کے جواب میں صدر پوتن نے اپنی افواج کو حکم دیا ہے کہ ایٹمی مشقیں شروع کر دے اور ICBM انٹرنیشنل بیلسٹک میزائلز کو لانچ کرنے کے لیے حل تیار رکھا جائے۔ یعنی اب دنیا کئی محاذوں پر جنگ کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس یوکرین میں، چین تائیوان میں، اور اب امریکہ وینزویلا کے مقابل۔ CNN نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا: Maduro boasts of thousands of Russian anti-aircraft missiles as Trump threatens military action inside Venezuela۔ مادورو کا کہنا ہے کہ 5,000 اینٹی کرافٹ میزائلز ملک کے مختلف دفاعی مقامات پر تعینات کیے جا چکے ہیں، جو کسی بھی لمحہ امریکی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس وقت امریکی نیوی اور ایئر فورس کیریبین خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یہ ڈرگ ٹریفکنگ مہم نہیں بلکہ وینزویلا حکومت کو کنٹرول کرنے کی طویل مہم ہے۔ چین کے وینزویلا میں بڑی سرمایہ کاری اور طویل المدتی منصوبے ہیں، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وینزویلا کی عوام خود بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ حکومتی میڈیا مسلسل یہ دکھا رہا ہے کہ پورا ملک جنگ پر تیار ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو امریکہ کسی تیسرے ملک کو آگے کر کے نہیں بلکہ براہ راست خود لڑنے جا رہا ہے، اور یہ جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔